हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। अब तक स्टेट्स में हमने जो डाटा पढ़ा था वो सिंगल वेरिएबल से रिलेटेड पढ़ा था, यानी कि वो यूनिवेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन था। कई बार क्या होता है, यूनिवेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक से ज़्यादा वेरिएबल्स दिए होते हैं, दो या दो से ज़्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी स्टडी जो की जाती है उसमें सबसे मेन पार्ट आता है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं कोरिलेशन की मीनिंग की। तो कोरिलेशन की अगर मीनिंग की बात करें तो ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, दोनों वेरिएबल के बीच के रिलेशन को इंडिकेट करता है कि उनके बीच में रिलेशन कैसा है। Correlation indicates the relationship between two variables of a series so that changes in the values of one variable are associated with changes in the values of the other variable। एक वेरिएबल में चेंज का दूसरे वेरिएबल पे जो असर होता है, उस पे जो उसका इफेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। ये इसका मीनिंग है। यानी कि हम जब दो डाटा की बात करेंगे तो दोनों को आपस में कोरिलेट करते हुए जो बात की जाती है उसी को कोरिलेशन कहा जाता है। इसमें एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे देखा जाता है। तो इसके कोज क्या होते हैं, इसके हिसाब से हम ये बात कर सकते हैं कि कोरिलेशन एंड कोजेशन। कि कोरिलेशन के कोज क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों वेरिएबल एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के कोजेज हो ही ना। तो इसमें तीन प्रकार की सिचुएशन हो सकती है दोनों वेरिएबल के बीच में। क्या तो ये हो सकता है कि दोनों के दोनों वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल से डिसाइड हो रहे हो या उससे अफेक्ट हो रहे हो। जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स बढ़ गए हिंदी में, दो वेरिएबल आपके हिंदी के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स। तो हिंदी में मार्क्स बढ़ गए और हिंदी में मार्क्स बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हिंदी में बढ़े वैसे वैसे इंग्लिश में भी बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक कोरिलेशन है कि एक में मार्क्स बढ़ने से दूसरे में भी बढ़ रहे हैं। हो सकता है ये किसी तीसरी वजह से हो रहा हो। तीसरी वजह ये हो सकता है कि आपको एटमॉस्फेयर अच्छा मिला हो, आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिला हो। तो ये किसी तीसरे रीजन की वजह से हो सकता है। एक कारण तो ये है कि ये किसी थर्ड वेरिएबल से डिसाइड हो रहे हो। तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हो गया। या समझिए कि एक खेत में गेहूँ की उपज बढ़ रही है, उसका प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे गेहूँ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे चावल का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि उस साल बारिश अच्छी हुई हो, उस बारिश की वजह से दोनों बढ़ रहे हो, या कम हो रहा हो तो उस साल बारिश कम हुई हो। तो किसी तीसरे वेरिएबल की वजह से, रेन की वजह से वीट और राइस के प्रोडक्शन में जो इफेक्ट आ रहा है वो। दूसरा हो सकता है उनके बीच में म्यूचुअल डिपेंडेंसी हो सकता है कि जो दो सब्जेक्ट जिनमें आपके मार्क्स एक साथ दोनों में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं वो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो, यानी कि दोनों के टॉपिक्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हो। एक में मार्क्स बढ़ेंगे तो दूसरे में भी बढ़ेंगे। हो सकता है कि सारे के सारे एग्जाम पैटर्न का लेवल उस हिसाब से सिंपल कर दिया हो। तो इस प्रकार का कोरिलेशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और तीसरा हो सकता है कि प्योर चांस और कुछ नहीं। कई बार तुक्का लगता है, तुक्का जिसको हम बोलते हैं कि एक लड़के के मार्क्स बढ़े दूसरे के भी बढ़ गए तुक्के से। ऐसे नहीं कि उन दोनों के बीच में कोई अलग तरीके का कोरिलेशन था या वो दोनों पढ़ने में होशियार थे और पेपर ईजी आ गया। तीसरा कारण ये हो सकता है कि पेपर ईजी आया तो दोनों के मार्क्स बढ़ गए। तो वो जो हमने पहला का पहला बात की थी कि किसी थर्ड वेरिएबल से वो डिसाइड हो रही हो। और कई बार हो सकता है कि ऐसे एक के बढ़ रहे हैं दूसरे की भी ऐसे ही बढ़ गई, जस्ट कोइंसिडेंस था। तो ये भी हो सकता है। तो ये तीन बातें हो सकती हैं। यहाँ पे बात हो रही है, अब इन तीनों बातों को देखते हैं तो पता चलता है कि कोरिलेशन एनालिसिस जो है वो एक क्वांटिटेटिव मेजर है जो ये बताता है कि दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, दोनों एक दूसरे से अफेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो कि दोनों के बढ़ रहे हो, या ये भी हो सकता है एक
वेरिएबल इंक्रीज हो दूसरा डिक्रीज हो जाए, लेकिन ये उसके एटीट्यूड को नहीं बताता, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं बताता कि कितना चेंज होगा। तो ये सिंपल क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। ये दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को बताता है। और फिर जैसे मैंने अभी कहा कि मैग्नीट्यूड को नहीं बताता, मैग्नीट्यूड को नहीं बताता इन द सेंस मतलब कोरिलेशन की फिर आप कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम तो मैग्नीट्यूड भी पता होगा और उसके हिसाब से हम दो या ज़्यादा वेरिएबल के बीच में कंपेयर भी कर पाएंगे कि इनका कोरिलेशन कैसा है, उन बाकी सीरीज का कैसा है। सिंपली कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव जो बताया जाता है वो डीपली नहीं बताया जाता, ये कहने का मतलब था। अब कोरिलेशन की इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? तो इसकी इम्पोर्टेंस बड़ी मतलब ये कोरिलेशन जो है वो बहुत ही इकोनॉमिक्स में काम का है। एक तो ये जो कोएफिशिएंट होता है कोरिलेशन का वो आपको कंपेयर करने में आसानी कर देता है कि इन दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसा है। जैसे प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन कैसा है। अगर प्राइस और डिमांड की थ्योरी हमने पढ़ी है, लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है, उसको अगर मेजर करना है कोरिलेशन के थ्रू कर पाएंगे। एक्चुअल में उसका डेप्थ कितनी है, वो किस हिसाब से अफेक्ट कर रहा है, वो सब का सब, या उस रूल को अप्लाई करने के लिए हमें कोरिलेशन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा कोरिलेशन जो है वो इकोनॉमिक बिहेवियर को समझने में मदद करता है। इम्पोर्टेंट वेरिएबल के बीच में अगर एक वेरिएबल से चेंज होगा तो दूसरे में कितना हो सकता है ये समझने में मदद करेगा। और तीसरी बात ये है कि अगर हम कोरिलेशन के बारे में जानते हैं तो हम पता कर पाएंगे कि एक में चेंज का दूसरे में क्या इफेक्ट हो रहा है, कितना हो रहा है, एस्टिमेशन कर पाएंगे, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बता पाएंगे कि प्राइस इतनी ज़्यादा हाइक पे है तो डिमांड इतनी कम हो जाएगी, उसके हिसाब से पॉलिसी क्या डिसाइड करनी है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिजनेस स्टडीज़ में जो डिसीजन किए जाते हैं बिजनेस के लिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो कोरिलेशन पे डिपेंड करता है। वो पता करते हैं कि इस फैक्टर का दूसरे पे इफेक्ट क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको स्टडी करने में आसानी हो जाती है, आप उनको कोरिलेट कर पाते हो, बाकी चीज़ों को आपस में समझ पाते हो। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं हम टाइप्स की। टाइप्स कोरिलेशन की है, इनको ध्यान से पढ़ना। हमारे सिलेबस में मेनली पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन की बात की गई है, लेकिन मैं बता देता हूँ बाकी सारे भी। कोरिलेशन या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। तो पहला क्राइटेरिया के बेसिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, अगर दोनों वेरिएबल सेम सिचुएशन में चेंज हो रहे हैं, जैसे एक के मार्क्स बढ़ रहे हैं दूसरे के भी मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। जैसे प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। दूसरा इसका नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, एक में चेंज का दूसरे पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। जैसे प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो इस प्रकार का रिलेशन जहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। इसके अलावा हो सकता है लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन। जब आपके कोरिलेशन में रेशियो एग्जैक्ट हो तो वो एक सेम सीक्वेंस से बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। ऐसी सिचुएशन में आप डायग्राम बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे किसी के मार्क्स 50% बढ़े तो दूसरे पर्सन के भी मार्क्स 50% बढ़े या 50% कम हुए, या एक रेशियो में कम हुए कि उसके मार्क्स का 10% उसके मार्क्स का 20%, इक्वल वेटेज, फर्स्ट टाइम से दूसरे टाइम भी सेम चेंज हुआ। मान लीजिए कि टमाटर का रेट 10 रुपये था और 10 किलो डिमांड हो रही थी। अब टमाटर का रेट बढ़ करके 20 रुपये हो गया और टमाटर की डिमांड आधी हो गई, फिर 40 रुपये हो गया, फिर डिमांड उसकी और आधी हो गई। तो ऐसे कोरिलेशन में जब आप इसको डायग्राम से प्रेजेंट करोगे तो एक सिंपल लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन। तो ये लीनियर कोरिलेशन होता है, इसमें एक फिक्स प्रपोर्शन में एक फिक्स रेशियो में चेंज होता है। तो नॉन लीनियर आप समझ ही गए होंगे, जब एक फिक्स रेशियो में चेंज नहीं होता है तो इसको डायग्राम पे प्रेजेंट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। ऐसी इक्वेशन को कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन।
इसके अलावा सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन हो सकता है। सिंपल कोरिलेशन जब दो डाटा के बीच में आपको, यानी कि दो वेरिएबल के बीच में जब आप कोरिलेशन देख रहे हो तो उसको बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। मल्टीपल दो से ज़्यादा, 3 का, 4 का, अगर दो बच्चों के मार्क्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो सिंपल हो गया। 3, 4, 5 जितने भी 10-15 लोगों का कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग वेरिएबल के हिसाब से, वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा आपका मल्टीपल कोरिलेशन। अगर 15 बच्चों का दो सब्जेक्ट में देख रहे हैं तो वहाँ पे वेरिएबल दो ही है, जैसे मैथ और साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, तो ये आपका सिंपल कोरिलेशन है। लेकिन 15 बच्चों का 3 सब्जेक्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल 3 हो गए, तो यहाँ पे आपका मल्टीपल कोरिलेशन है। तीसरा होता है पार्शियल कोरिलेशन, जिसमें कुछ कुछ पार्ट को छोड़ करके कुछ कुछ पार्ट का आपस में कोरिलेशन देखा जाता है। मेन पार्ट उनकी इंटरडिपेंडेंसी नहीं देखी जाती, कुछ पार्ट का, इतने पार्ट का दूसरे पार्ट में क्या इफेक्ट होगा, ये होता है पार्शियल कोरिलेशन। तो यहाँ पर आपके जो हमने पहले बात की थी वो इम्पोर्टेंट है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा है नेगेटिव। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जब दोनों सेम सीक्वेंस में चेंज हो, यानी कि एक में वेरिएबल में इंक्रीज हो रहा है और दूसरे में भी इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉजिटिव है, और अगर एक में डिक्रीज हो रहा है दूसरे में भी डिक्रीज हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव है। अगर एक में इंक्रीज हो रहा है दूसरे वेरिएबल में डिक्रीज हो रहा है तो ये नेगेटिव है। अगर एक में डिक्रीज हो रहा है और दूसरे में इंक्रीज हो रहा है तो ये नेगेटिव है। तो जब उनकी दिशा एक ही होती है, सेम साइड होते हैं, तब वो पॉजिटिव होता है, और जब वो रिवर्स रिलेशन में होते हैं तब वो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। इसके हिसाब से डिग्री डिसाइड की जाती है कि कैसा कोरिलेशन है। डिग्री तो आपको पता ही है, मेजर करने की एक यूनिट है। आपने इलास्टिसिटी में डिग्री पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ पे है। तो सबसे बड़ी जो डिग्री होती है वो होता है परफेक्ट कोरिलेशन। जब बिल्कुल परफेक्ट, एक में चेंज होता है तो दूसरे में भी उतना ही चेंज होता है। पहले में 100% चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी 100% चेंज, इस प्रकार का कोरिलेशन होता है, वो परफेक्ट कोरिलेशन होता है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। परफेक्ट पॉजिटिव जब +1 होता है, ये 100% पहला इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी हो रहा है, पहला डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसको अगर यूनिट में मापोगे तो +1 आएगा, तो ये होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर परफेक्ट अपोजिट चल रहा है, इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपकी प्राइस थी 10 रुपये और सप्लाई थी 100 यूनिट्स। अब प्राइस बढ़ के डबल हो गई, 10 से 20 हो गई, और सप्लाई बढ़ करके 200 हो गई। तो ये देखिए बिल्कुल जस्ट डबल हुआ है ना, तो ये है परफेक्ट कोरिलेशन, और दोनों सेम साइड में बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, तो ये प्लस का सिंबल आता है। इसकी इलास्टिसिटी निकालोगे तो पॉजिटिव में, तो ये जो +1 होता है ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं डिमांड की, ये सप्लाई की बात होगी। अगर डिमांड की बात करें हम, तो जब 10 रुपये थी तब डिमांड थी 100 यूनिट, और जब 20 रुपये प्राइस हो जाता है तो डिमांड घट करके 50। ये डबल बढ़ा है और ये डबल कम हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हो बिल्कुल एग्जैक्ट रेशियो में रहा है, 1 है, लेकिन ऑपोजिट साइड में माइनस का सिंबल आता है, तो ये माइनस। ये हो गया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ये हो गया परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। 1 डिग्री तो ये हो जाती है परफेक्ट कोरिलेशन। दूसरा हो जाता है जीरो कोरिलेशन। जब एक वेरिएबल में चेंज का दूसरे पे कोई असर ना पड़े। जब आपकी प्राइस 10 रुपये थी और 100 यूनिट की सप्लाई हो रही थी, प्राइस बढ़ करके 20 रुपये हो गई, लेकिन सप्लाई में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा,
तो ये हो गया जीरो कोरिलेशन। यहाँ इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये होता है जीरो कोरिलेशन। ऐसी सिचुएशन में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ऐसी भी सिचुएशन होने के चांस बहुत कम होते हैं। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे व्यवहारिक सिचुएशन यही होती है। इसमें लिमिटेड डिग्री में भी कई टाइप के रख सकते हैं, जैसे वेरी हाई। अब वेरी हाई में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसको मेजर करेंगे हम, इसका मेजर करने का मेथड क्या होता है वो आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे, 3 प्रकार के मेथड है, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। उसमें कितना कितना आंसर आता है उसके हिसाब से डिग्री डिसाइड होती है, वो डिग्री देख लेते हैं। परफेक्ट कोरिलेशन होगा तो यहाँ हमने बात की थी +1 और परफेक्ट नेगेटिव में -1। जीरो कोरिलेशन होगा तो जीरो होता ही है, जीरो का प्लस माइनस कुछ होता नहीं। अब इसके बीच की सिचुएशन 0 से 1 के बीच की सिचुएशन होती है लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन। वो 0.1 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, 0.9 भी हो सकती है। तो इसको मिड के हिसाब से नापा जाता है। सबसे ज़्यादा 0.9 हो तो उसको बोला जाता है वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन। पॉजिटिव में है तो वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, और नेगेटिव में है तो वेरी हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। इसी प्रकार 0.75 से 0.9 के बीच में जो होगा उसको बोलते हैं फेयरली हाई डिग्री कोरिलेशन। 0.5 से 0.75 के बीच का मॉडरेट कोरिलेशन, 0.25 से 0.5 का लो डिग्री कोरिलेशन, और 0.25 से नीचे होता है, 0 के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं वेरी लो डिग्री कोरिलेशन। तो ये इस प्रकार से आपकी डिग्री डिसाइड होगी। मेन 3 परफेक्ट कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, और इन दोनों के बीच में लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन। स्केल पे हम ऐसे समझते हैं कुछ कि हमारा स्केल कुछ ऐसा हो सकता है, ये मिड का पॉइंट 0 जब कोई चेंज नहीं हो रहा, एक में पॉजिटिव चेंज हो रहा है दूसरे में भी पॉजिटिव चेंज, तो इस प्रकार से 0.1 से 1 की तरफ बढ़ेगा, और उल्टा हो रहा है तो -0.1 0.2 करते करते यहाँ -1 तक। तो यहाँ इस साइड ये जो पूरा का पूरा कोरिलेशन है ये है पॉजिटिव कोरिलेशन और ये है नेगेटिव कोरिलेशन। ये तो है परफेक्ट कोरिलेशन। अब ये परफेक्ट कोरिलेशन में पॉजिटिव परफेक्ट है और ये नेगेटिव परफेक्ट है, दोनों ही 1 है। देखिए ये है जीरो कोरिलेशन। इन दोनों के बीच की सिचुएशन जो होती है ये वाली सिचुएशन, या नेगेटिव में है तो ये वाली सिचुएशन हो सकती है। तो ये होती है मॉडरेट क्या बोलते हैं, लिमिटेड डिग्री। लिमिटेड डिग्री में जब बिल्कुल मिडल की होती है ये मॉडरेट हो गई, इससे ऊपर बढ़ जाएंगी तो हाई डिग्री, और ये वेरी हाई डिग्री। ये 0.5 मॉडरेट की सिचुएशन हो सकती है, इसके नीचे लो डिग्री वेरी लो डिग्री। इसी प्रकार इधर बीच में मॉडरेट, इस साइड 0 है तो ये देखिए इधर लो डिग्री वेरी लो डिग्री हाई डिग्री, फिर उसके बाद वेरी हाई डिग्री। ऐसा स्केल हो सकता है। अब मेथड क्या कैसे निकालोगे, उसके लिए 3 मेथड है। तो अभी हम बात कर लेते हैं मेथड्स की। आपको पता कैसे चलेगा कि 0 आया, 0.5 आया, 0.7 आया, तो इसके लिए यूज किए जाते हैं कोरिलेशन के मेथड्स मेजरमेंट के। और ये मेजरमेंट के मेथड्स, बात यहाँ करें हम मेजरमेंट की। मेजरमेंट में 3 मेथड है। पहला आपका स्कैटर डायग्राम, दूसरा है काल्पिएशन, कोरिलेशन, तीसरा है स्पीयरमैन्स कोरिलेशन। स्पीयरमैन का जो है वो है रैंक कोरिलेशन।
ये इस साल के लिए आपके सिलेबस से हटा दिया गया है स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। तो हम 2 पढ़ेंगे, स्कैटर डायग्राम और कार्ल पियर्सन का। इसमें सबसे डिफ़िकल्ट वाला ये है, इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल पार्ट आता है, काफ़ी लेंथी फॉर्मूला है, और ये सिंपल है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। हम 2 पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम केवल स्कैटर डायग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम सबसे सिंपल मेथड है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपली समझ जाओगे। स्कैटर डायग्राम को डॉट डायग्राम भी बोला जाता है। इसमें डॉट ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। होता क्या है, आपके पास जो भी डाटा है, जैसे कैंडिडेट x के मार्क्स और y के मार्क्स हैं, इनका कोरिलेशन निकाल रहे हो, जैसे ये है कुछ भी 10, 20, 30, 40, 50। दूसरा वेरिएबल में 5, 10, 15, 20, 25, इस प्रकार के, जैसे ऐसा क्वेश्चन है, जैसे इसका निकालना है हमें कोरिलेशन। तो इस कोरिलेशन को निकालने के लिए स्कैटर डायग्राम में हम डॉट मेथड का यूज़ करते हैं। करेंगे क्या, ऐसे हमारा डायग्राम लेंगे, वो एक्स एक्सिस हो गया यहाँ पे, और ये हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने वेरिएबल y लिया है, एक्स एक्सिस पे x लिया है, तो x है हमारे पास 10, 20, 30, 40, और ये थोड़ा एक्सपेंड करके यहाँ 50, ये एक्स सीरीज है, ये आपका 5, 10, 15, 20, 25। अब इसमें डायग्राम में डालना है, कोरिलेशन देख रहे हैं तो दोनों एक साथ कोरिलेट करके, x के 10 मार्क्स है तो y के 5 है, यहाँ पे x है 10, y के 5, 20 पे 10, x के 20, y के 10, 30, 15, 40, 20, 50, 25। तो ये जो डॉट आ रहे हैं, अब ये डॉट को ऐसे मिलाना ज़रूरी नहीं है स्कैटर डायग्राम में। स्कैटर डायग्राम में होते हैं ऐसे डॉट, और इस डॉट को बिल्कुल डॉट को ऐसे मिला के हमें लाइन नहीं डालनी है। ये तो मैंने इसलिए मिला दिया क्योंकि ये सारे के सारे डॉट सेम सीक्वेंस में, ये पेपर अगर ग्राफ पेपर होता तो बिल्कुल सेम सीक्वेंस में होता। तो इस डायग्राम में ये डॉट आ गए हमारे पास, ये मान लीजिए A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। इन पॉइंट के बीच में से आइडिया से एक सीधी सिंपल लाइन खींचिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए ये लाइन बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आएगी ऐसी। तो यहाँ से पता चल जाता है आपको कोरिलेशन कैसा है। ये होता है स्कैटर डायग्राम, जिसमें डॉट से प्रेजेंट किया जाता है एक्स और वाई दोनों को। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कैसा कोरिलेशन है। पहला होता है आपका परफेक्ट कोरिलेशन। अब उससे पहले बात कर लेता हूँ मैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव में यानी कि एक ही सीक्वेंस में बढ़ते हैं, एक बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है, ये। तो आप देखिए, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ये लाइन हमेशा अपवर्ड होती है। पॉजिटिव में हमेशा अपवर्ड लाइन होगी ऐसी, और नेगेटिव में ऐसी डाउनवर्ड लाइन होगी। ये आप डाउनवर्ड करो तो ये डाउनवर्ड नहीं, ये अपवर्ड है, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, सेम रिलेशन। ये अगर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, सेम रेशियो है, ये लाइन होगी। और यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, और ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। ये ऐसी लाइन जो होती है, ये नेगेटिव स्लोप होता है। तो यहाँ से पता चलेगा आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहला टाइप आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इस प्रकार के डायग्राम में जब आप उसको प्रेजेंट करोगे तो आपका डाटा लगभग ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आएगी, डॉट्स जो आएंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में आएंगी। तो अगर इन स्ट्रेट लाइन, इन डॉट्स के ऊपर से करीब से लाइन निकालोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। तो ये होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ये डाटा इस प्रकार से ना आकर के ये डॉट्स ऐसे आते हैं, अगर हम एक्स और वाई को प्रेजेंट करते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन ऐसी आती, तो ये हो जाता परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो 2 टाइप हो गए यहाँ पे, परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। उसके बाद आता है पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री और लो डिग्री हो सकता है। तो अगर अपवर्ड लाइन का हो, अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो परफेक्ट हो गया, और अगर ऐसे डाटा पास पास आ रहा है, इन डाटा को आप प्रेजेंट करने के लिए एक लाइन डालोगे तो लगभग ऐसी निकलेगी जिसके आसपास डाटा है,
तो ये लाइन काल्पनिक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन के आसपास होगा, जितना डाटा पास होगा इतनी डिग्री ज़्यादा है। तो स्कैटर डायग्राम में ये हाई डिग्री का पॉजिटिव होता है। और अगर इसकी लाइन जो है वो तो ऐसे आ रही है, डाटा मान लीजिए ऐसे है, तो ये लाइन जो आ रही है वो तो पॉजिटिव को प्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये डाटा थोड़ा दूर है, तो ये है लो डिग्री का कोरिलेशन। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये परफेक्ट लाइन आ रही है, इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव। ये करीब करीब आ रहे हैं, इसका मतलब हाई डिग्री कोरिलेशन, पॉजिटिव है, अपवर्ड है तो। और ये दूर दूर आ रहे हैं, इसका मतलब लो डिग्री कोरिलेशन, लेकिन लाइन अपवर्ड है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। अब आता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव में एक मैंने बताया, ये परफेक्ट नेगेटिव, जब आपकी लाइन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आ रही हो, और अगर आप डाटा प्रेजेंट करते हो और लाइन आपकी ऐसे पास पास लेकिन नीचे की तरफ झुकती हुई आती है, तो ये आ गया आपका हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर यहाँ पर बहुत दूर दूर आती है लेकिन पता चल रहा है कि लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो ये है आपका लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। अब कई बार डाटा ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता क्या करना है। अभी इसका एक ट्रेंड नहीं है, इसमें लाइन लगाओ ऐसे लग रही है कि ऐसे लग रही है, समझ नहीं आ रहा, तो ये एक्चुअल में ऐसा कुछ है, राउंड सब तरह डाटा बिखरा हुआ है, तो ये होता है जीरो कोरिलेशन। या फिर लाइन का ट्रेंड ऐसे हो जाता है, पहले लग रहा है बढ़ रहा है, फिर लग रहा है घट रहा है, या पहले लग रहा है घट रहा है, फिर लग रहा है बढ़ रहा है, तो ये भी जीरो कोरिलेशन होता है। तो इस प्रकार से स्कैटर डायग्राम से कोरिलेशन निकाला जाता है। तो यहाँ हमने सारी डिग्री पढ़ ली, पांचों के पांचों डिग्री देखिएगा। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, उसके बाद में हमने पॉजिटिव कोरिलेशन पढ़ा जिसमें हमने हाई डिग्री और लो डिग्री दोनों पढ़ी। चौथी है नेगेटिव कोरिलेशन जिसमें हाई डिग्री और लो डिग्री पढ़ा। और फिर नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन जिसमें ऐसा डायग्राम आता है। तो ये था आपका स्कैटर मेथड, जो कि बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन, उसके लिए पहले अच्छे से प्रिपेयर हो गया ना, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।